हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में लंग्स इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है बिना स्मोकिंग किए हुए भी पेशेंटों में। आजकल आपने बहुत सारे न्यूज़ और आर्टिकल पढ़े होंगे जो इस बीमारी को बता रहे हैं। तो जानते हैं भारत में बिना स्मोकिंग के भी फेफड़ों की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही लंग्स की अ, बीमारी होती है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। भारत में लाखों लोग बिना सिगरेट पिए भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के कैंसर और अन्य फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं भारत में बिना धूम्रपान के भी फेफड़ों की बीमारियां इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल 25 लाख से ज़्यादा फेफड़ों की बीमारियों से लोग पीड़ित होते हैं। इनमें से कई मरीजों ने कभी धूम्रपान नहीं किया, फिर भी वे अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर और सीओपीडी जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आखिर इसकी असली वजह क्या है? तो पहला सबसे बड़ी वजह है वायु प्रदूषण, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो प्रदूषित हवा, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, रसोई में जलता हुआ चूल्हा, पराली जलाने और इंडोर पोल्यूशन की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। अब जानते हैं उन मुख्य कारणों के बारे में जो भारत में फेफड़ों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो पहला है वायु प्रदूषण। भारत में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि यह सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक है। प्रदूषण में मौजूदा पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इंडोर पोल्यूशन की वजह से गांव और छोटे शहरों में अब भी लाखों लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले जलाते हैं। इससे निकलने वाले धुआं धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार घरेलू धुएं की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही। धुआं और कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन। भारत में तेजी से होते निर्माण कार्य और धूल धक्कड़ भी सांस की बीमारियों का बड़ा कारण बन रहे हैं। रोजाना निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल सीधे हमारी सांस के साथ फेफड़ों में पहुंचती है। पराली जलाना। हर साल सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से भारी मात्रा में धुआं फैलता है, जिससे दिल्ली और अन्य शहरों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। यह खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण। भारत में टीबी के मामले बहुत ज़्यादा हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है जो फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। कमज़ोर इम्यूनिटी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने से यह बीमारी तेज़ी से फैलती है। जीवन शैली और खान पान की कमी। आजकल लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। व्यायाम की कमी, मोटापा, स्ट्रेस भी फेफड़ों की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम अपने फेफड़ों के इन खतरों से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मास्क पहनें और प्रदूषण से बचें। अगर आप प्रदूषित शहर में रहते हैं तो बाहर जाते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करें। प्रदूषण वाले इलाकों में जाने से बचें। घर की हवा को साफ रखें। घर में पौधे लगाएं। धूल मिट्टी को साफ करें। अगर संभव हो तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। अदरक, हल्दी, तुलसी और हरी सब्जियां अपने आहार में शामिल करें। ये फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती है। एक्सरसाइज करें। योगा, प्राणायाम, एरोबिक एक्सरसाइज से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। खास तौर पर अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम तकनीक बहुत फायदेमंद है। धूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग से बचें। अगर आप खुद धूम्रपान नहीं करते तब भी कोशिश करें सिगरेट पीने वालों के आसपास ज़्यादा समय ना बिताएं, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी फेफड़ों के लिए खतरनाक है। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। अगर आपको लंबे समय से खांसी, सांस फूलना या सीने में दर्द हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। एक खुशहाल परिवार जो होता है उसमें सभी लोग सांस लेते हैं और बच्चे खेलते हैं, लोग योग करते हैं। इसीलिए अपने शरीर के फेफड़े को एक परिवार की तरह खुशहाल रखें। दोस्तों, फेफड़ों की बीमारियां सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं रही। भारत में वायु प्रदूषण, खराब जीवन शैली, अन्य कई कारणों से यह समस्या तेजी से बढ़ रही है।
अगर हम अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाले सालों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।